हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सेल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे अलग अलग किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, ये सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करिए और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम मुझे लिख दीजिए। ओके गाइस, तो जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, हमें डेटा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ढेर सारा डेटा मिल जाता है जिसमें से हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना होता है। जैसा कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। बट जब हमें बहुत सारा डेटा मिलता है तो उस टाइम पे हम लोग अपना ये इतना सारा लिखने की बजाय हम लोग टाइम वेस्ट करने की जगह मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे कि इसकी हेल्प से विथ इन अ मिनट, यानी कि आप बहुत ही जल्दी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट कर पाओगे। कैसे करना है ये मैं अभी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नेम अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करोगे, इक्वल लगाओगे। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट लिखना है। ठीक, इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सेल सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको कॉमा लगाओगे। कॉमा करने के बाद आप फाइंड लिखोगे। ठीक है, फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कॉमा लगाना है। ठीक है, डबल कॉमा लगाने के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फिर से डबल कॉमा लगाना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से कॉमा लगाओगे, वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और आखिरी में क्या करना है, आपको डबल ब्रैकेट्स ऑफ कर देने हैं। ठीक है, सही से देखिएगा कि मैंने किया गया, इक्वल लगाया मैंने। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद मैंने लेफ्ट लिखा। लेफ्ट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर इतना करने के बाद आपने देखिए फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद फाइंड लिखा। फाइंड लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर डबल कॉमा, फिर उसके बाद स्पेस, फिर से डबल कॉमा, फिर नॉर्मली कॉमा लिख दिया, फिर वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया, फिर आखिरी में हमने 2 टाइम्स को ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने एंटर किया और अब आप देखिए कि हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट नेम निकल के आ गया। आप चाहो तो इस फर्स्ट नेम को यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, या फिर देखो इतनी बड़ी जब लिस्ट होती है तो आपको ड्रैग करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप चाहो तो इसे ड्रैग भी कर सकते हो, बट अगर आपको ड्रैग करने की इच्छा ना हो, आप नहीं चाहते कि यहाँ पे ड्रैग नहीं करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पर नॉर्मली बस इतना जितना यहाँ से लेकर के जहां तक भी आपको लेना है, रुको, यहाँ से लेकर के आपको जहां तक भी आपको टेक्स्ट लेना है, जैसे कि हमें यहाँ तक चाहिए। ठीक, इतना सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल लगाओगे। फिर से आपको क्या करना है, लेफ्ट फॉर्मूले का यूज करना है, ब्रैकेट लगाओगे, वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, कॉमा, फिर उसके बाद फाइंड, फिर से वापस से आपको ब्रैकेट का यूज करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डबल कॉमा, स्पेस, डबल कॉमा, कॉमा, फिर उसके बाद वापस से टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, आखिरी में ब्रैकेट ऑफ कर दोगे और कंट्रोल के साथ इस बार एंटर करोगे। कंट्रोल के साथ एंटर करने से सारी सेल में एक साथ आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो और आप चाहो तो ड्रैग डाउन कर सकते हो, ये आपकी इच्छा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आपको लास्ट नेम फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, लास्ट नेम निकालने के लिए इक्वल लगाओगे, राइट फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, राइट फॉर्मूले का यूज करने के बाद आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद आपको लेन फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, सही से सुनिएगा, लेन फॉर्मूले का यूज करना है इस बार। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे। इतना करने के बाद आपको फाइंड लिखना है। फाइंड लिखने के बाद आपको वापस से क्या करना है, डबल कॉमा लगाओगे, स्पेस, फिर से डबल कॉमा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक, इतना करने के बाद आपको आखिरी में डबल ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं, इस तरह से।
ठीक, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं, फिर उसके बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ड्रैग डाउन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन ही करने जा रही हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो निकाल लिया, और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा डेटा मिलता है कि जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया होता है, और हमें टास्क, हमारा टास्क ये होता है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइंड करके लिखना है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जब भी हमारे पास दो अलग अलग डेटा है उसको एक साथ कंबाइंड करना है, दो अलग अलग टेक्स्ट है, दो अलग अलग टेक्स्ट को कंबाइंड करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला, आपको बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से आप बहुत, जो काम आपको काफी टाइम लगता है जिस काम को करने में, आपको बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे कम से कम टाइम पे। करना क्या है, आपको इक्वल लगाओगे। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एंड लगाना है। ठीक है, जब भी आप एंड आपको प्रेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करोगे जब आप कीबोर्ड में, तो आपका एंड प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट नेम को करोगे सेलेक्ट, एंटर कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करना है, ड्रैग डाउन करना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैंने कितनी आसानी से, कितनी जल्दी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल लिया, साथ साथ कंबाइंड नेम भी निकाल लिया। अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते, इस पर्टिकुलर एक एक टेक्स्ट को, एक एक नेम को आप लोग लिखने लगते, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, आपको बहुत ही जल्दी ये काम करके दिखाया। तो आप भी अगली बार से जब भी आपको ऐसा कुछ वर्क मिले या जब भी आपको ऐसा कुछ डेटा मिले तो आपको भी इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको सारी की सारी कमेंट का आंसर ज़रूर देती हूँ आपकी कमेंट के। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी यूट्यूब वीडियो को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सभी के काम आने वाली चीज़ है। और थैंक यू सो मच, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।